भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास पूरा करने के बाद अयोध्या वापस लौटने की खुशी में मनाया जाता है। दीपावली से एक दिन पहले के दिन को हम छोटी दिवाली के रूप में जानते हैं, लेकिन क्या आप छोटी दिवाली बनाने के पीछे का कारण जानते हैं? दिवाली अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह आध्यात्मिक शुद्धि और नई शुरुआत का समय है। कई राज्यों में लोग सौभाग्य, धन और समृद्धि पाने के लिए दिवाली पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करते हैं। उत्तर भारत में वे मिट्टी के दियों की कतारें जलाकर रावण को हराने के बाद राजा राम की अयोध्या वापसी की कहानी का जश्न मनाते हैं। दक्षिणी भारत इसे उस दिन के रूप में मनाता है जब भगवान कृष्ण ने राक्षस नरकासुर को हराया था। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम कार्तिक अमावस्या को ही अयोध्या लौटे थे। भगवान राम की वापसी का जश्न मनाने के लिए अयोध्या के लोगों ने अपने घरों को दीपों से रोशन किया और इसीलिए हर साल दिए जलाकर दिवाली मनाई जाती है। दिवाली एक त्योहार है जो कई महत्वपूर्ण देवताओं का सम्मान करता है, जिनमें से प्रत्येक उत्सव में एक अनूठी भूमिका निभाता है। दिवाली के दौरान पूजे जाने वाले प्राथमिक देवताओं में भगवान राम, देवी लक्ष्मी और भगवान कृष्ण के साथ साथ भगवान गणेश, कुबेर और सरस्वती जैसे अन्य देवी देवता शामिल हैं। बुराई पर अच्छाई का उत्सव ये 5 दिनों तक सभी धर्मों में प्रार्थना, दावतों और आतिशबाजी के प्रदर्शन के साथ मनाया जाता है। इस छुट्टी का नाम दीपावली शब्द से लिया गया है, जो संस्कृत में दियों की एक पंक्ति के लिए प्रयुक्त होता है। इसकी उत्पत्ति संभवतः 2500 वर्ष से अधिक पुराने फसल उत्सवों से हुई होगी। दिवाली या दीपावली रोशनी के इस पावन त्योहार का मुख्य दिन है, जो बुराई पर अच्छाई और अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। इस दिन धन, संपदा और समृद्धि का आशीर्वाद पाने के लिए मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। लोग नए कपड़े पहनते हैं, पूजा करते हैं और दिए जलाकर और कुछ पटाखे फोड़कर आनंद लेते हैं। जबकि दिवाली हिंदुओं के लिए एक प्रमुख धार्मिक त्योहार है, ये सिख, जैन और बौद्धों द्वारा भी मनाया जाता है। दिवाली की मूल कहानी क्षेत्र के आधार पर भिन्न भिन्न है। इन सभी कहानियों का एक अंतर्निहित विषय है, बुराई पर अच्छाई की जीत। दिवाली को पहले दीपोत्सव का त्योहार कहा जाता था, अर्थात दीपों का उत्सव। दीपावली का प्राचीन नाम दीपोत्सव है। दीपोत्सव है का अर्थ दीपक के साथ उत्सव से है। दिवाली पर्व मनाए जाने की परंपरा का संबंध भगवान श्री राम से है। धार्मिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री राम जब 14 साल का वनवास पूरा कर अयोध्या लौटे थे, तब अयोध्यावासियों ने इस खुशी में घी के दीप जलाकर उनका स्वागत किया था। इस दिन कार्तिक माह की अमावस्या तिथि थी, इसलिए इस दिन दीप जलाने का महत्व है। ये पर्व भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास पूरा करने के बाद अयोध्या वापस लौटने की खुशी में मनाया जाता है। दीपावली से एक दिन पहले के दिन को हम छोटी दिवाली के रूप में जानते हैं, लेकिन क्या आप छोटी दिवाली बनाने के पीछे का कारण जानते हैं? हिंदू कैलेंडर के अनुसार दिवाली या दीपावली कार्तिक महीने के 15वें दिन पड़ती है और दृक पंचांग के अनुसार इस वर्ष चतुर्दशी तिथि 11 नवंबर को दोपहर के 1:57 बजे शुरू होगी और नवंबर को दोपहर के 2:44 बजे समाप्त होगी। 12 बड़ी दिवाली पर, जिसे लक्ष्मी पूजा भी कहा जाता है, पूरे घर और बगीचे में कई दिए जलाने की प्रथा है। यह उज्ज्वल एवं समृद्ध भविष्य की कामना का प्रतीक है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार जो लोग दिवाली और धनतेरस के दौरान 13 दिए जलाते हैं, उन्हें अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। दीपावली, राम ने कहा, उसका हृदय आनंद और संतुष्टि से भर गया और वो पहली दिवाली थी। 14 साल के वनवास के बाद राम और सीता की घर वापसी के उपलक्ष्य में हर जगह भारतीय तब से दिवाली मनाते आ रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी का जन्म दिवाली के दिन दूध समुद्र के महान मंथन से हुआ था, जिसे समुद्र मंथन के नाम से जाना जाता है। क्योंकि झाड़ू में मां लक्ष्मी का वास होता है, मान्यता है इस दिन झाड़ू खरीदने से घर में सुख शांति तो आती है ही, साथ में धन की बढ़ोतरी भी होती है। यही नहीं, मां लक्ष्मी घर में ही निवास करती है, घर छोड़कर नहीं जाती है। इसीलिए लक्ष्मी पूजन के दिन झाड़ू की पूजा करना चाहिए। दिवाली पर अन्न वस्त्र के अलावा किसी जरूरतमंद व्यक्ति को नारियल और मिठाई का दान जरूर करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से धन के भंडार भरे रहते हैं और जीवन में शुभता आती है। शास्त्रों में दिवाली के दिन ही मिठाई खरीदने व खाने का सामान खरीदना शुभ बताया गया है।
ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। पारंपरिक उपहारों में लगभग कुछ भी सोना, सजावट और सिक्कों के बारे में सोचे, साथ ही मेवे और छोटी मिठाइयाँ शामिल होती हैं। इसी तरह अगर आपके हस्बैंड को पढ़ने का शौक है तो आप उनकी फेवरेट किताबों का नया कलेक्शन उन्हें दे सकती हैं। कुछ पुरुषों को परफ्यूम काफी पसंद होते हैं, आप उन्हें उनकी पसंद की परफ्यूम भी उपहार में दे सकती हैं। दिवाली के दौरान लोग अपने घरों, बालकनियों और आंगनों को सजाने के लिए सजावटी वस्तुओं का उपयोग करते हैं। आप त्योहार के दौरान रंग बिरंगी लाइटें, दीवार घड़ियां, फोटो फ्रेम, कैंडल स्टैंड, शोपीस, लैंप, पुरानी मूर्तियों का क्या किया जाता है? हिंदू धर्म के अनुसार पुरानी मूर्तियों को साफ जलाशय में विसर्जित किया जाना चाहिए। इसलिए दिवाली पूजा के बाद देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्तियों को विसर्जन मंत्र का जाप करते हुए विसर्जन मुहूर्त के दौरान किसी नदी या तालाब में विसर्जित किया जाना चाहिए। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मीये नमः। लक्ष्मी व गणेश की मूर्तियां इस प्रकार रखें कि उनका मुख पूर्व या पश्चिम में रहे। लक्ष्मी जी, गणेश जी के दाहिनी ओर स्थापित करें।